कहते हैं एक ही शहर, दो का तमाशा और तीन का मेला, चार का झमेला। अफगानिस्तान में चीन, रूस, अमेरिका और पाकिस्तान ये चारों मिलकर अफगानिस्तान की समस्या खत्म नहीं कर रहे हैं बल्कि बढ़ा रहे हैं। पर अब आईएसआई के लड़ाके रूस को डराने लगे हैं। क्या आईएसआई के लड़ाके रूस के अंदर घुस गए हैं? क्या है मामला? तो वहीं दूसरी तरफ आखिर तुर्की के होश ठिकाने लगाने के लिए भारत ने उतार ही दी अपनी सेना। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक ऐसा बहुत बड़ा फैसला था जिसको लिया जाना था और लेना बहुत जरूरी था। तुर्की जो कि बिना किसी कारण के भारत के आंतरिक मामलों में लगातार टांग अड़ा रहा था, चाहे वो आर्टिकल 370 का मामला हो, चाहे वो कश्मीर का मामला हो। पर अब तुर्की को भारतीय सरकार ने उसकी असलियत दिखाई है। आज जो तुर्की और भारत की बन नहीं रही है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अर्दोगन खड़े हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब तुर्की और भारत के बीच अच्छी दोस्ती थी, लेकिन जब से अर्दोगन सत्ता पर आए और उन्हें खलीफा बनने का भूत सवार हुआ, तब से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऐसे काम किए जो गलत हो, सही हो, लेकिन धर्म आधारित हो। धर्म का चश्मा अर्दोगन के आंखों में चढ़ाया और उसके पीछे जाते जाते भारत के आंतरिक मामलों में न सिर्फ उन्होंने दखल देना शुरू कर दिया, बल्कि ये भी बातें आने लगी कि कश्मीर मामले में अपने लड़ाकों को भेजेगा तुर्की। पर ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में सर्वशक्तिमान है तुर्की और अर्दोगन तो बुढ़ापे में मिट्टी खराब कर रहे हैं। दरअसल तुर्की का एक जानी दुश्मन है। इस मैप को देखिए। इस मैप में ये जो तुर्की के सामने जो ये देश दिख रहा है ग्रीस, इसके और तुर्की के बीच कभी भी पटती नहीं है और यहाँ पर भी बड़ा वाला खेल चल रहा है। आप सोचेंगे तुर्की इतना बड़ा देश है, ग्रीस इतना छोटा सा देश है, तो ग्रीस तो हार जाएगा। कई बार ऐसा हुआ भी है कि दोनों युद्ध के लिए आमने सामने आ गए हों, लेकिन इन सब में ग्रीस की मदद करने पहुंच जाता है फ्रांस। जब एक बार इसी तरीके से लड़ाई बढ़ने लगी तो फ्रांस ने अपने नेवल शिप को पूरी फ्लीट के साथ तैनात कर दिया था इस मेडिटेरियन सी में। साथ ही साथ राफेल लड़ाकू विमानों को भी लगा दिया था। फ्रांस तो ग्रीस के साथ खड़ा है ही, लेकिन वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसी सिद्धांत पर ग्रीस ने कई बार भारत को अपने पाले में लेने की कोशिश करी। उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से तुर्की आपके देश में भी इसी तरह की हरकत कर रहा है, अपनी टांगे चादर से बाहर निकाल रहा है। कई सालों से चल रहे सैन्य अभ्यास के आग्रह को भी भारत पहले टालता रहा। भारत इस मामले में पड़ना नहीं चाहता था और इसकी वजह ये थी कि तुर्की के साथ कभी भारत के बहुत अच्छे रिश्ते रहे थे, लेकिन मात्र एक हफ्ते के अंदर में ग्रीस और भारत के बीच इतना तगड़ा समन्वय और इतना ज्यादा बदलाव कभी किसी देश के रिश्ते के बीच में नहीं देखा गया। इन एक आध सप्ताह में भारत ने ऐसे फैसले लिए जो कि बेहद जरूरी थे और ग्रीस के साथ कई ऐसे समझौते होने लगे जो कि सैन्य समझौते थे, जिसके लिए भारत पहले हिचकता था। लेकिन अब इतना जल्दी रिश्ते बदले कि भारतीय विदेश मंत्री ग्रीस भी पहुंच गए, ग्रीस से समझौते भी साइन हुए। इसके अलावा कई अधिकारी भारत और ग्रीस के आपस में मिलने लगे। अब जरा सुनिए, ये जो विदेश मंत्री गए थे तुर्की, ये 18 साल बाद कोई भारतीय विदेश मंत्री ग्रीस पहुंचा था। ग्रीस के साथ भारत किस तरीके से अपने रिश्तों को बढ़ा नहीं रहा था, सिर्फ तुर्की की वजह से, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है ये। और अब भारत ने वो काम करा है जिससे तुर्की बुरी तरीके से तिलमिला गया है। दरअसल भारत ने अपने आईएनएस तबार को मेडिटेरियन सी में भेजा और यहाँ पर ग्रीस की नेवी के साथ मिलकर युद्धाभ्यास किया। भारत की नेवल शिप का ग्रीस के नेवी के साथ युद्धाभ्यास करना सबसे बड़ी चुनौती है तुर्की को। इजिप्ट के एलेक्जेंड्रिया नेवल बेस में भारत का आईएनएस तरबार 29 जून को पहुंचा था और उसके अगले दिन 30 जून को ग्रीस की नेवी के साथ भारतीय नेवल शिप ने युद्धाभ्यास किया। वैसे इस युद्धाभ्यास में बाद में इजिप्ट भी शामिल हुआ, लेकिन बड़ी बात ये है कि ग्रीस के साथ ये युद्धाभ्यास होना बेहद जरूरी था ताकि तुर्की को समझ में आए कि भारत भी तुर्की को उसी तरीके से जवाब दे सकता है जिस तरीके से वो भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही भारत भी कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर इस मैप को देखिए, ये है अफगानिस्तान। इस अफगानिस्तान को बुरी तरीके से इस वक्त अमेरिकी नीतियों की वजह से तबाह होना
पड़ रहा है। जिस तरीके से अमेरिका ने अपने सैनिकों को निकाला है, यहाँ पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वैसे आपको बता दें, इस समस्या का हल निकालने के लिए रूस, चीन, पाकिस्तान और अमेरिका इन चारों की बैठक हुई। जिस बैठक में रूस ने ये प्रस्ताव दिया था कि ऐसा करते हैं, हम चारों देशों का एक गवर्नमेंट यहाँ पर स्थापित हो जाए तब तक जब तक कि हालात सुधर नहीं जाते हैं। जाहिर सी बात है, पहले से कोई सरकार हो और उसके सामने ये रखा जाए कि चारों देश मिलकर एक सरकार बनाते हैं, वही चलाएगा, तो ये तो कोई भी जो पहले से सरकार है वो मानेगा नहीं। अफगान के राष्ट्रपति ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और ये प्रपोजल खत्म हो गया, लेकिन अफगानिस्तान की समस्याएं खत्म नहीं हुई। तालिबानी बहुत तेजी से आगे तो बढ़ ही रहे हैं और जगह जगह पे कब्जा कर रहे हैं और इस अप्रत्याशित ढंग से कर रहे हैं कि अफगान की सेना कुछ नहीं कर पा रही है। बाकी ये चार देश भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान तो खैर खुश ही हो रहा है कि तालिबान चलो बढ़ चढ़ कर सत्ता को हासिल करता रहे, लेकिन अब रूस को एक बड़ी टेंशन हो गई है और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव पूरी दुनिया के सामने इस टेंशन को रख रहे हैं। दरअसल ये जो इलाका है, इस इलाके में अब बढ़ रहा है आईएसआई का गुट। यहाँ पे बन रहे हैं आईएसआई लड़ाकों के संगठन और ये संगठन कितने खतरनाक है ये लगभग सभी को पता है। पर इससे न तो अफगानिस्तान निपट पाएगा और न जाती हुई अमेरिकी सेना। अब अमेरिकी सेना जब तक थी तब इनके संगठन बनने के रफ्तार में कमी थी, पर जैसे ही वो हटने लगे हैं, ये संगठन बहुत तेजी से बन रहे हैं और रूस को इस बात का डर लग रहा है कि इस इलाके में आईएसआई धीरे धीरे अपना पैर पसारते जा रहे हैं। वैसे आपको बता दें, अफगानिस्तान में अगर आईएसआई का गुट बनता है तो ये भारत के लिए भी सही नहीं है और चीन के लिए भी सही नहीं है, तो वहीं इससे अछूता रूस भी नहीं है। अब आप सोचेंगे कि रूस इतनी दूर में है और अफगानिस्तान यहाँ पे है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि रूस इससे प्रभावित हो। तो आपको बता दें, ये दूरी कोई बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। ये जो इलाके देख रहे हैं, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, जो कि रूस के पड़ोसी हैं, धीरे धीरे ये संगठन इन इलाकों में भी फैल रहे हैं, जिसके बाद इनका उपद्रव रूस के बॉर्डर पर भी फैलेगा और भारत में भी घुसने की कोशिश होगी, तो वहीं इससे चीन भी प्रभावित होगा। यही वजह है कि रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव ने जहां अमेरिका के बारे में ये कहा कि अमेरिका ने बहुत गंदे ढंग से अपनी सेना को निकाला, ये बेहद गलत है, तो वहीं आईएसआई को लेकर भी दुनिया के सामने अपनी चिंता को जाहिर करा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या तुर्की के लिए जो भारत ने फैसला लिया ये बहुत पहले ले लेना चाहिए था? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।